ओम शांति। आज की तारीख है 8 जून 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। आज का प्रश्न, सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो, अंदर कोई भी भूत ना रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। दूसरा, यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देदारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति। फिर इनकी आत्मा भी कहेगी ओम शांति। वह है परमात्मा, यह है प्रजापिता। इनकी आत्मा कहती है ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि सहित। ये भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहें आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो वाह, ये भी प्रश्न है। वाह, ये भी प्रश्न है। आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। शांति तो वहां मिलेगी ना। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी तब शांति में रहेगी। ये तो सारी दुनिया है, इसमें आत्माओं को पाठ बजाना है। शांत कैसे रहेंगे? काम करना है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांत है। उनको ये पता ही नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है। आत्मा बिंदी मिसल है। बाप ने समझाया है, सब कहते हैं निराकार परमात्माए नमः। परम पिता उनको ही कहा जाता है, वह तो है निराकार। उनको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, उनका योग बाप तरफ नहीं। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है। क्या समझाई जाती है? हर बात समझाई जाती है। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः। ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्माए नमः, नहीं कहेंगे ना। एक को ही परमात्मा कहा जाता है, वह है रचयिता। तुम जानते हो, हम है शिव बाबा के बच्चे। उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है, वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो। बीके को भी कहते हैं मामे कम याद करो। देह का अभिमान छोड़ दो। ये ज्ञान की बातें हैं, ये ज्ञान की बातें हैं। 84 जन्म लेते लेते अब ये शरीर जर्जरीभूत हो गया है, बीमार रोगी हो गया है। तुम बच्चे कितने निरोगी थे। तुम बच्चे कितने निरोगी थे। सतयुग में कोई भी रोग नहीं था, एवर हेल्दी थे, कभी दिवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं, इसलिए दिवाला मार ना सके। इस एक जन्म में हम 21 जन्मों का वर्षा लिखवा लेते हैं अपना, ठीक है। फिर दिवाला मार ना सके, माना कोई नुकसान हो ही ना सके। 21 जन्म के लिए आपका कोई नुकसान नहीं होगा, उतार चढ़ाव कुछ नहीं होंगे, इसलिए कोई दिवाला मार ना सके। यहाँ तो दिवाला मारते ही रहते हैं।
बच्चों को समझाया, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा शिवाय नमः। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको प्रजापिता कहा जाता है। देवताएं सूक्ष्म तन में है, ये कोई को पता ही नहीं है कि वह प्रजापिता ही फिर जाकर फरिश्ता बनता है, ये किसी को पता ही नहीं। ये प्रजापिता ही फिर जाकर फरिश्ता बनता है, सूक्ष्म तन वासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी। अब बच्चों को बाप ने समझाया है, मामेकम याद करो, मामेकम याद करो, तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं, मामेकम याद करना है, मामेकम याद करना है। और जो भी देहधारी हैं उनसे बुद्धि योग तोड़ना है, हटाना है। बाकी जो भी देहधारी हैं उनसे बुद्धि योग हटाना है। कोई ये तुम कोई पाप नहीं कर रहे बुद्धि योग हटाने का, कहीं कहते कैसे हटा दे, फिर हम रहेंगे कैसे? हटाएंगे कि इसीलिए कि बुद्धि में बार बार जो दूसरों से उम्मीदें बनी रहती है ना, उसको हटाओ, क्योंकि सब कुछ तो यहीं खत्म हो जाना है। तो बुद्धि योग तुम्हें दूसरों से, देहधारियों से हटाना है। देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। फिर तुमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। उस सुखधाम अथवा कृष्णपुरी की ही तुमको चाहना रहती है? तो बाप कहते हैं शांति धाम सुखधाम को याद करो। भल सत्युग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे। कर्म तो सबको करना है, राजाई करनी है। सत्युग में भी कर्म करते हैं, परंतु वह विक्रम नहीं बनता, क्योंकि वहां माया ही नहीं, क्योंकि वहां माया ही नहीं। ये तो सहज समझने की बात है। ब्रह्मा का दिन है ना, दिन में धक्का नहीं खाया जाता, रात अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। तो आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। बाबा ने बताया एक स्थान पर 6 मास दिन 6 मास रात होती है, परंतु यह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती, नहीं लिखी हुई है। ये ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते? वहां उनको ये ज्ञान ही नहीं। ब्राह्मणों को मालूम है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ये बेहद का दिन और रात है। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं हमारा आधा कल्प दिन फिर आधा कल्प रात है। खेल भी ऐसा है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते, वह तो निवृत्ति मार्ग है। वे स्वर्ग और नरक की बात ही नहीं जानते। वे तो कहते हैं स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सत्यु को ही नरक बना दिया है, इसलिए वो कहते हैं स्वर्ग कहाँ से आ गया, स्वर्ग तो कुछ है ही नहीं। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। देखो सारे राज स्पष्ट हो गए, ये क्या है मीठी मीठी बातें। कहते हैं बच्चे मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ, मेरा पाठ ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। ठीक है, ध्यान से सोचने और समझने की बात है। बाबा का पाठ जो संगम युग पर है, इस समय ज्ञान देने का इमर्ज हो जाता है, भक्ति मार्ग में नहीं होता। सुनना देखो, मेरा पाठ ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं होता जो बाप को जानता हो, तो बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। बाप अपना परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है। जैसे ही समय आता है तो बाबा का जो पाठ है माना ज्ञान देने का, वो इस समय इमर्ज हो जाता है। और भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है। उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। ड्रामा अनुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उनको साक्षात्कार कराने मैं निमित्त बना हुआ हूं, शिव बाबा।
माना भक्त जिस भावना से पूजा करेंगे उनको साक्षात्कार कराने के लिए मैं निमित्त भक्ति मार्ग में बना हुआ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं है। देखो कितनी गुह्य बात है। ऐसे नहीं कह सकते कि द्वापर कलयुग में भी बाबा के अंदर ये ज्ञान का पार्ट इमर्ज था और बाबा कोई रोक रहे थे अपने आप को, नहीं नहीं अभी इन्हें नहीं ज्ञान देना, संगम पर देंगे। ऐसे नहीं, वो पार्ट ही संगम पर इमर्ज होता है ज्ञान देने का, और भक्ति मार्ग में साक्षात्कार कराने का पार्ट बाबा का है। तो जो जिस भावना से जिसकी भी पूजा करता है बाबा उसको भावना का भाड़ा दे देता है, जबकि वो स्वरूप होते नहीं है। देवी देवताएं जो बनाए हैं उस स्वरूप से नहीं होते हैं, गणेश हनुमान ये नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन भावनाएं रख ली हैं तो भगवान है तो भावना का भाड़ा दे ही देता है। लेकिन ये भक्ति मार्ग की रस्म है। लेकिन जब ज्ञान मार्ग में आता है तो इस तरह की जो ये रस्म चली आ रही थी इस पे बाबा स्पष्टीकरण करते हैं कि ना तो ऐसे कोई देवी देवता हुए जिनकी 8-10 भुजाएं हो, ना ही ऐसा कोई रावण हुआ, ना ही ऐसी कोई सीता चुराई गई। माना जो किस्से कहानियां तुमने बनाई वो नहीं थी, लेकिन ये पाठ आत्मा के साथ बजा कि आत्मा को 5 विकारों ने जकड़ लिया, आत्मा ही चोरी हो गई, आत्मा रूपी सीता रावण के कब्जे में। ये सारी की सारी बातें जब ज्ञान का पाठ चलता है तब बाबा स्पष्ट करते हैं, भक्ति मार्ग में स्पष्ट नहीं करते। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं है, वह अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा, आप भी सोचो, देखो कितना जबरदस्त है ये। आप भी सोचो, जब आपका पार्ट ये वाले चोले में है तो इसमें जो पार्ट है वही इमर्ज हुआ। सारे 84 जन्म तो नहीं इमर्ज हो गए एक ही चोले के अंदर, लेकिन जब जब आपने जो भी कॉस्ट्यूम पहना उस हिसाब से ही आप उसमें पार्ट प्ले करते हो। पिछले जितने जन्म है वो आपको याद ही नहीं है। याद है? नहीं याद है तो वो मर्ज हो गए, और इस जन्म का जो पार्ट होगा वो क्या हो जाता है? इमर्ज हो जाता है। वंडरफुल है कि नहीं वंडरफुल? बाबा कहते जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है, मेरा भी जो जो पार्ट ड्रामा में जब नूंदा हुआ है वह उसी समय बचता है। अब मुझे कोई कहे कि ये पहले क्यों नहीं बताया, पहले बताने का जो चीज है ही नहीं तो पहले कैसे बताऊं? मैं तो तब बताऊंगा जब जब उसका ड्रामा में उस चीज का पार्ट है। मैं बंधा हुआ नहीं हूं, लेकिन फिर भी बंधा हुआ हूं, क्योंकि वो इमर्ज ही तभी होगा। इतना वंडरफुल खेल है, सोचो। मेरा भी जो जो पार्ट इमर्ज होता, माना मेरा भी जो जो पार्ट ड्रामा में जब नूंदा हुआ है वह उसी समय बचता है। माना भक्ति मार्ग में मेरा पार्ट साक्षात्कार कराने का है, और अभी संगम पर मेरा पार्ट ज्ञान देने का है। ठीक ठीक। भक्ति मार्ग में जो जो जिसका भी पूजा करता है, जैसे जैसे भी पूजा करता है, जैसे जैसे भी चित्र बनाता है, मैं उसको वैसा साक्षात्कार करा देता हूँ। भोलानाथ होता है ना, कोई शंकर की पूजा करे तो शंकर का करा देता हूँ, कोई जिसकी भी पूजा गणेश की करे, 10 भुजाओं वाली माँ की करे, जिसकी भी काली की भी करे, तो जिसकी करे मैं सबका करा देता हूँ। मेरा उस समय पाठ ऐसा चलता है। सत्य त्रेता में मेरा पाठ नहीं होता, वानप्रस्थ में बैठा होता हूँ, आराम विश्राम कर रहा होता हूँ, क्योंकि तुम नीचे मौज मना रहे हो तो दुखी तकलीफ में होते नहीं हो। मेरा पाठ ही ऐसा है, मैं तुम्हें सुख देने वाला, तुम्हारे दुख हरने वाला और तुम्हें सुख देने वाला। तो जब तुम दुखी होते हो तभी मुझे बुलाते हो। तुम भक्ति भी तब शुरू करते हो जब दुख थोड़ा थोड़ा आना शुरू होता है। इसीलिए मैं अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कि मैं हूं तुम्हारे साथ, मेरा पाठ शुरू हो जाता है साक्षात्कार कराने का। और अब जब तुम्हारे को साक्षात्कार से भी कुछ नहीं मिल रहा होता है
और धर्म स्थापकों से भी कुछ नहीं मिल रहा होता है, तब मुझे ही आना पड़ता है। अब मुझे मेरा परिचय स्वयं ही देना पड़ता है, पर ये समझेंगे वही जिन्होंने कभी मुझे बहुत याद किया, भले हमने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिसकी भी पूजा की हो, लेकिन कर तो परमात्मा के नाम पर रहे थे। तो परमात्मा की पहचान भी उनके मुख से सुनकर ऐसे बच्चों को झट हो जाती है जो परमात्मा की लगन में लगे रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये मेरा पाठ उसी समय बजेगा जिस समय उसने बजना है। मेरा भी जो जो पाठ ड्रामा में जो नूंदा हुआ है वह उसी समय बजता है, इसमें संशय की बात नहीं। ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा तो बाबा ने कभी बताया नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था, ये था, इसमें संशय की बात नहीं। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता, अगर द्वापर में कलयुग में मेरे में ज्ञान इमर्ज होता, तो भक्ति मार्ग में भी किसको सुनाता। देखो कितनी वंडरफुल बात। तो भक्ति मार्ग में भी किसको सुनाता। लक्ष्मी नारायण को वहां ये ज्ञान है ही नहीं, ड्रामा में नूंद ही नहीं। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते कि हमको फलाना गुरु सदगति देते, परंतु गुरु लोग सदगति कैसे देंगे, उनका भी तो पार्ट है। और कोई कहते हैं बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, ये चक्र फिरता रहता है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है, उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। सृष्टि का चक्र है। वंडर देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती है। लोग चरखा फिराते थे, पेट पूजा होती है। यहां इस सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है, माना पेट भर जाता तुम्हारा। यहाँ ये चक्र को जानते हो तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारा पेट भर जाता है, प्रारब्ध मिलती है। और वो चरखा घुमाने से पेट पूजा होती है। बाबा ये अर्थार्थ रीति अर्थ वैध समझाते हैं, माना कैसा कंट्रास्ट उधर का इधर का, उधर का इधर का, जो भी कंट्रास्ट है वो सारे समझा देते हैं। माना ज्ञान, ज्ञान अभी मिल सकता है संगम पर, भाग्य समझो अभी ज्ञान ले रहे हैं। माना भगवान का जैसा जैसा पाठ चलता होगा, अगर आप उसमें हो तो ये भी तो भाग्य की बात है ना। जब भक्ति मार्ग में भगवान का पाठ साक्षात्कार कराने का हो तो आपने साक्षात्कार किया हो, और आज जब भगवान का पाठ ज्ञान सुनाने का हो तो आप उनके द्वारा ज्ञान सुन रहे हो। वाह, इतना वंडरफुल पाठ है, मजा आता है। तो चरखे की बात भी समझ आई, चरखे से पेट पूजा, और चक्र को जानने से 21 जन्मों की प्रारब्ध, माना आत्मा की पेट पूजा। उस चरखे से ये वाले पेट पूजा, और उस चक्र से आत्मा की 21 जन्मों के लिए पेट पूजा। यहाँ इस श्री चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है। बाबा यथार्थ रीति अर्थ बैठ सुनाते हैं, बाकी सब अयथार्थ सुनाते हैं। बाबा जो सुनाते हैं ना वो यथार्थ सत्य है, बस इसके अलावा कोई भी सत्य ही नहीं है। बाकी सब अयथार्थ सुनाते हैं। जिसको ये आ गया ना बुद्धि में, वो बाबा का ज्ञान स्पष्ट 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 होता चला जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जिसको ये मालूम है बाबा ही यथार्थ सत्य सुनाते हैं, बाकी सब अयथार्थ है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। ऊंचे दे ऊंचे भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगदम्बा जगत पिता है, वह संगम के हैं। है तो मनुष्य ही, भुजाएं आदि कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा को भी 2 भुजा है। भक्ति मार्ग के चित्रों में कितनी भुजाएं दे दी। अगर किसको 8 भुजा हो तो 8 टांगे भी होनी चाहिए। भुजाएं 8, टांगे 2, ऐसे कैसे? माना इसका मतलब 2 हाथ में 8 भुजाओं जैसी शक्ति थी, ये अर्थ होता है। अर्थ ये होता है। लेकिन क्या बनाया? 8 भुजाएं। अब 8 भुजाएं दी है तो 8 टांगे भी दो। 8 टांगे तो देते नहीं।
ऐसे तो होता नहीं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं तो टांगे भी 20 देनी चाहिए। ये सब है गुड़ियों का खेल, कुछ भी समझते नहीं। रामायण जब सुनाते हैं ना बहुत रोते हैं, सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों रो रहे होते हैं। राम जी की सीता चुराई गई, राम जी की सीता चुराई गई, राम जी को सिंहासन नहीं दिया गया। और फिर जो वो प्रजा त्राही त्राही करे जा रही थी कि ऐसे सीता रख ली, हमारा क्या होएगा, ऐसे रख ली, फिर वो शिवलिंग के पास चले जाते हैं। हे भगवान, हे परमात्मा हैं, आप ही हमें मार्ग दिखाइए। मैं अपनी सीता जंगल में छोड़ा है, उधर उसे वाल्मीकि जी मिल गए। माना सारी चीजें अलग अलग तरीके की नूंदी हुई हैं, जो सुनकर ही ऐसे माना रोना आ जाए। फिर ऊपर से लव कुश आ गए। फिर लव कुश का क्या था, वो अभी बेचारे अभी खेलना कूदना और फिर गाना ही सीखे थे, इतने में सीता मैया धरती में ही चली गई। बस ऐसे रो रो के सब अपने घर में आ जाते हैं। तो रामायण सुनने वाले भी रोते और सुनाने वाले भी रोते। रामायण जब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं। बाप समझाते ये सब है भक्ति मार्ग। जब से तुम वहां मार्ग में गए हो ना, तब से काम सीता पर बैठ तुम काले बन गए हो। अब एक जन्म में ज्ञान सीता का हथियाला बांधने से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं। एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया ले लेते हैं। रोने आदि की तो बात ही नहीं रहती। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे। कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे। दुखदाम है ना। जानते हो भारत पर ही सारा खेल है। भारत अविनाशी खंड है, उनमें ही सुख दुख नरक स्वर्ग का वर्षा होता है। हेवनली गॉड फादर ने ही जरूर हेवन स्थापन किया होगा। लाखों वर्ष की तो बात हो तो कोई को याद ही ना पड़ सके। याद भी कैसे रहेगी अगर लाखों वर्ष की बात होगी। किसको भी पता ही नहीं स्वर्ग फिर कब होगा। कह देते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है। अब 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेने पड़े, जबकि 5,000 वर्ष में 84 जन्म है। अब तुम बच्चों की समझ में आता है, तुम रोशनी में हो। बाकी जिनको ज्ञान नहीं वे अज्ञान नींद में सोए पड़े। अज्ञान अंधियारा रात है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। हम एक्टर हैं, ये सृष्टि चक्र के 4 भाग हैं। इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, उनमें जो जो खूबियां हैं वह सब तुमको दान देते हैं। ज्ञान के सागर से तुम वर्षा लेते हो। बाबा हमेशा कहते हैं देहधारी को याद नहीं करो, देहधारी को याद नहीं करो। वेल मैं भी देह द्वारा सुनाता हूं, परंतु याद तुम मुझ निराकार को ही करना। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट व आधा घंटा से शुरू करो, फिर बढ़ते रहो। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप के कोई की याद ना रहे, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं। वो समझते हैं हमें कुछ याद ना आए, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं। तपस्या में बैठते हैं, जब शरीर छोड़ते हैं ना उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांति का हो जाता है। जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा है, तुमको तो अब ज्ञान है आत्मा अविनाशी है, वह लीन हो ना सके, उनमें तो यह ज्ञान नहीं है। बाबा समझाते हैं आत्मा कभी विनाश नहीं होती, उनमें जो ज्ञान है वह भी कभी विनाश नहीं होता। इम्प्रेसिबल ड्रामा है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये चक्र फिरता रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार और धर्म वाले भी आते हैं। गॉड फादर इज 1। सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं, दूसरे झाड़ बन ना सके। चक्र भी एक ही है, याद भी एक को ही करते हैं। गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना ही है। लोग समझते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, कोई किसको मानते कोई किसको मानते। बाबा समझाते बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार है। गीता में है भगवान उवाच, तो गीता है सबकी माँ बाप, क्योंकि उनसे ही सबको सदगति मिलती है। बाप सबका दुख हरता सुख करता है। भारत सबका तीर्थ स्थान है, सदगति बाप द्वारा ही मिलती है। ये उनका बर्थ प्लेस है, सब उनको याद करते हैं। फादर ही आकर सबको रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। अब ये रौरव नरक है। अब बाप कहते हैं हे देहधारी आत्माएं,
अब वापस चलना है। सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देदारी में लटके तो रोना पड़ेगा। कभी भी देदारी में लटके तो रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वहां आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता है। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे नहीं। किसकी याद में शौक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए। तुमको याद तो शिव बाबा को करना है ना। हार्ट फेल भी हो जाते हैं। तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है। यह भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है। सबका इकट्ठा फोर्स होता है ना। सब याद की यात्रा कर रहे होते हैं तो एक दूसरे से बल मिलता है। सबका इकट्ठा फोर्स होता है ना। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी, माना जिसकी ज्यादा बुद्धि में याद बार बार आती रहेगी, तो फिर उसके पास जाके जन्म लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, थेरियम रहना है। देह का भान ना रहे। जितना आप आपको याद करते हो वह याद रिकॉर्ड में नूंद जाती है। तुमको खुशी भी बहुत होगी। हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते, बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है। रोती तो विधवाएं हैं। विधवा रोती है, तुम विधवा हो। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। मेहनत चाहिए, अपने पर नजर रखनी है। कोई भी भूत होगा तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। नारद भक्त था, लक्ष्मी को वरना चाहता था, परंतु शक्ल देखी तो बंदर मिसल। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए, जिसमें 5 भूत होंगे, वे कैसे वर सकेंगे? बहुत मेहनत चाहिए। बड़ी जबरदस्त लॉटरी विन करते हो। हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी, हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जरूर कहना पड़ेगा वह पिता है। अच्छा लिखो, एक ही पतित पावन सर्व को पावन बनाने वाला है। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो, तुम यहाँ सुनने आए हो व सुनाने? अगर आपको ही कोई सुनाए जाए, आप क्लास करा रहे हो, कोर्स करा रहे हो, तो बोलो तुम यहाँ सुनने आए हो या सुनाने? सर्व का सदगति दाता तो एक निराकार है ना। वह कब आकार साकार में नहीं आता है, नहीं आता है। अच्छा, फिर प्रजापिता से क्या संबंध है? वह है साकारी, वह है निराकारी बाबा। हम एक बाप को याद करते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट ये है, इनसे हम राजा ही पाएंगे। अच्छा, समझ आए? मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला पॉइंट, किसी भी देदारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है। याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है, कभी भी रोना नहीं है। दूसरा पॉइंट, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति के लिए भटकना नहीं है, सबको इस भटकने से छुड़ाना है। शांति धाम और सुखधाम को याद करना है। आज का वरदान, कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते हैं। बल कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। वे कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होते, क्योंकि निश्चय है कि कल्प कल्प के हम विजयी हैं। जिसका मददगार स्वयं भगवान है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। यह निश्चय और नशा निश्चिंत बना देता है। आज का स्लोगन, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न खुशनुमा बनो।
ओम शांति।